नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। गिरिराज सिंह, मोदी के फायर ब्रांड नेता, क्या मोदी को जेल में डलवाना चाहते हैं? अब मोदी को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, अपने ही निपटाएंगे राहुल गांधी को निपटाने के चक्कर में। राहुल गांधी ऐसी मुसीबत बने हैं कि राहुल गांधी पर हमला करने के चक्कर में ये मोदी ब्रिगेड मोदी को ही फंसा दे रही। अगर राहुल गांधी पर सोचिए राष्ट्रद्रोह का केस हो जाए तो मोदी का फिर क्या होगा? मोदी को तो जेल जाना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आज चर्चा करेंगे और आपके सामने कई वीडियो एविडेंस हम रखेंगे। तारीखों के साथ हम घटनाक्रम बताएंगे। कंट्रोल रूम, पहले भाऊ को चर्चा में जोड़ लीजिए। भाऊ, अमेरिका में राहुल का जिस तरीके से स्वागत हुआ, आधा भाजपाइयों का खेमा तो वैसे ही सहम गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं, मोदी से भव्य स्वागत राहुल गांधी का कैसे हो रहा है? वो तिरंगे झंडे जो मोदी के दौरों पर नजर आते थे, वो राहुल के दौरे पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद राहुल पहुंच गए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। वहां पर जो राहुल गांधी ने बातचीत में जो बातें रखी, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो भाजपाइयों के गले में फंस गई है। वो उगलते हैं तो मोदी जी पर छींटे पड़ते हैं, निगल पाते नहीं हैं। राहुल ने भारत और चीन के व्यापार को लेकर के, चीन की ग्रोथ को लेकर के, चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है उसको लेकर के भारत के साथ तुलना की और साथ ही ये भी कहा कि अब मोदी का डर खत्म हो गया है भारत में, लोगों को समझ में आ गया कि संविधान निशाने पर। इसके बाद भारत में प्रतिक्रिया शुरू हुई। स्क्रीन पर दिखाइए कंट्रोल रूम, गिरिराज सिंह क्या चाहते हैं। गिरिराज सिंह जो चाहते हैं वो देखिए आप। चीन की तारीफ और भारत को दे रहे गाली, चले देशद्रोह का मुकदमा, राहुल गांधी पर भड़के गिरिराज सिंह। अब हटा दीजिए, भड़क चुके हैं काफी गिरिराज सिंह। बस थोड़ा सा मैं दो तीन मिनट का वक्त लूंगा दर्शकों से माफी के साथ, कुछ चीजें दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने आज अगर भाजपा की आलोचना कर दी, भारत और चीन के व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यूथ की स्थिति, बेरोजगारी की बात कर दी तो गुनाह हो गया। मोदी जी ने भारत का मस्तक कब कब विदेश में बहुत ऊंचा किया है, जरा कुछ उदाहरण दिखाते हैं। एक साथ 6-7 तस्वीरें हमारे पास हैं और वीडियो ऑडियो बाइट है। ये सब विदेश के हैं, लोकेशन के साथ है। कंट्रोल रूम जरा साइड में प्ले कर दीजिए इसको, 6-7 एक साथ प्ले कर दीजिए जो विंडो है। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। सुना भाऊ आपने, एक साथ ये 6 तस्वीरें दोहा से लेके, लेकिन एक अभी और जोड़ देते हैं। स्कैम इंडिया, टोरंटो में, कनाडा में
मोदी जी गए थे, ये है 2015 की बाइट। कहा कि पहले स्कैम इंडिया था, अब स्किल इंडिया हो गया, यानी 2014 से पहले ये पूरा भारत स्कैम इंडिया था। मोदी जी ने स्किल इंडिया में बदल दिया। जरा सुनाइए टोरंटो कनाडा, वो भी सुना दीजिए। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया, हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया। इतना सुना, चीन पर ही सारा बवाल है। चीन के संघाई में क्या बोला था 16 मई 2015 को? बवाल चीन पर है तो चीन जरूर चलना है स्पेशली सुनवाने के लिए। संघाई तारीख बता दूं, 16 मई 2015। सुनवाइए संघाई। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है, अब यहां नहीं रहना है, और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। सब लोग निकल पड़े उस दौर में। एहसान मोदी जी का जो ये देश छोड़ के नहीं गए, बाकी तो उस दौर में सब निकल पड़े थे। क्या देश है, कहां पैदा हो गए भाऊ। ये मोदी जी हैं, आज इनका हमने पूरा पूरा निकाला, कुंडली, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जहां से भी मिल पाया पूरा निकाला है और दिखा दिया है। ये देशद्रोह का मुकदमा अगर राहुल गांधी पे होगा तो पहले तो इनको जेल में डालना चाहिए। बड़ा साफ साफ है। देश पहले इनको जेल में डाल के फिर बाद में राहुल गांधी पे केस की सुनवाई होनी चाहिए। देखिए आशीष जी, जिसने ये कहा गिरिराज सिंह जी, हाँ, वो भी एक कुपड़ी किस्म के इंसान है। हाँ, ये ऐसे ही उलूल जुलूल वक्तव्य देकर मीडिया में रहना चाहते हैं। उनका मंत्री बनने का जो यूएसपी है, ये बिना सर पैर की बात करने का है। बिना सर पैर की बात करने वाले इंसान को उसके इसी काबिलियत के लिए मंत्रिमंडल पे रखा गया है। ये एक कुएं के मेंढक जैसे हैं। इन्हें लगता है कि भारत के आसपास चीन जैसी दीवार है और भारत में क्या हो रहा है दुनिया को पता ही नहीं। जब आदरणीय मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि मणिपुर में सुरक्षित महसूस नहीं करते हम, और अपने आप को भगवान नहीं कहना चाहिए, तो क्या ये बात विदेश में नहीं गई होगी? जब आप और हम बोल रहे हैं ये प्रोग्राम में, तो क्या हमको ये नहीं पता है कि हमारी बात अक्रॉस यूरोप से लेके अफ्रीका और अफ्रीका से लेके कनाडा और कनाडा से लेके जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी कमेंट आते हैं? क्या हमें पता नहीं है? ये ग्लोबल विलेज है। क्या इंफॉर्मेशन किसी को रोकी जा सकती है? अमेरिका में क्या हो रहा है, व्हाइट हाउस में क्या हुआ, ये 2 सेकंड के अंदर हमें पता पड़ता है। क्या यूक्रेन और रशिया की युद्ध की रिपोर्टिंग हमारे यहाँ नहीं हो रही है? तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ की रिपोर्ट बाहर नहीं जाती होगी। यदि भारत की ग्रोथ चाइना से कम है, तो ये इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही है। ये राहुल ने तो इसको दोहराया है। भारत चीन से कितना आयात करता है, ये आंकड़े चीन ने भी दिए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक बड़े-बड़े एजेंसियों के पास है। सारी दुनिया जानती है चीन किस देश को कितना निर्यात करता है। उसमें भारत का कौन सा नंबर है? भारत का आयात और निर्यात यदि चीन के साथ देखा जाए तो कितना बड़ा डेफिसिट है, ये सारी दुनिया जानती है। नहीं, बता देते हैं, आपने चर्चा किया, बता देते हैं। 2022 के आंकड़े हैं मेरे पास। 2022 में भारत और चीन के बीच 136 अरब डॉलर, 135 दशमलव कुछ, 136 अरब डॉलर का कुल व्यापार था। अब आप सोचिए, आप तो इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का की रिपोर्टिंग भी आपने किया है। 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। 100 अरब डॉलर
$135 अरब का कुल व्यापार है, $100 अरब का व्यापार घाटा है चीन के साथ। मैं वही कह रहा हूँ आपको, टोटल देश का 200 अरब डॉलर का हमारा डिफिसिट है, उसमें से अकेले चीन का आधा है। चीन से स्वदेशी मूवमेंट चलाता है, संघ क्यों चलाता है? चीनी चीजों का बहिष्कार करो, ये कौन कहता है? संघ के स्वदेशी जागरण मंच कहता है ना। क्यों कहता है? वो कहता है कि गणेश की मूर्ति तक वहां से आती है। क्यों कहता है? आर्य इसलिए कहता है ना, झूठ तो नहीं बोलता। या तो संघ झूठ बोल रहा है, गिरा किशोरी ठीक है, वर्ल्ड के सारे आंकड़े खत्म है, चाइना भारत से कुछ ला ही नहीं रहा है, और ये बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। कल यदि रुपए की कीमत डॉलर से गिर रही है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिर रही है। हाँ। यदि राहुल गांधी ने कहा कि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो बोलेंगे राष्ट्रद्रोह। मतलब ऐसा टॉप सीक्रेट बताया, अरे बाप रे इतना बड़ा टॉप सीक्रेट बता दिया, देखो देश की बेइज्जती हो रही है। भाई सुषमा स्वराज जी ने कहा था ना, जब रुपए की कीमत गिरती है तो भारत विश्व स्तर पर भारत की इज्जत भी गिरती है। अब तो इज्जत कहीं माइनस में चली गई, ढूंढने से मिल नहीं रही है। जो इज्जत ही नहीं रही है उसमें और कौन बेइज्जती करेगा? क्या मोदी जी ने रखा इज्जत रखने लायक? जिस देश की 70% आबादी सरकार के अनाज पे जिंदा है, 85 करोड़ लोग, 81 करोड़ लोग, इस देश में 5 किलो अनाज नहीं मिला तो भूखे सो जाते हैं। ये मैं नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जब प्रधानमंत्री कहते होंगे तो क्या बाहर के देशों को सुनाई नहीं देता? अमेरिका का राष्ट्रपति का भाषण हम यहां सुनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री का भाषण वहां नहीं सुनाई देता क्या? वहां कहते कि इंडिया हैज बिकम सो पुअर दैट 75 to 80% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज स्टार्विंग, भूखे मर रहे हैं। ये तो भला हो सरकार का, सरकार पर अनाज दे रही है, बहुत इज्जत बढ़ रही है देश की। इन लोगों को यही पता नहीं इज्जत किस चीज से बढ़ती है और किस चीज, क्योंकि इनकी अपनी इज्जत नहीं है। इन्हें कभी इज्जत कमाई हो तो देखो ना, ये इज्जत खरीदते हैं, ये अपने नारे लगवाने के लिए लोगों को लाते हैं, नारे लगवाते हैं और अपने आप का महिमा मंडन करते हैं। जो आदमी किसी देश का नाम नहीं जानता हो, ऑस्ट्रिया जाके ऑस्ट्रेलिया कहता हो, और लोग चिल्ला के कहते हैं नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया, गलत बोल रहे हो आप। ये तो ऐसा हुआ कि मैं गिरिराज जी के स्टेज पे बैठूं और आदरणीय लालू यादव बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा कहूं, लोग कहेंगे लालू यादव नहीं है वो गिरिराज जी है। और फिर मैं कहूं कि मैं पूरे देश के राजनीति पे बड़ा कंट्रोल रखता हूं। अरे तुझे ये पता नहीं गिरिराज किसको कहते हैं और लालू किसको कहते हैं, और अपने आप को पत्रकार कहता है, शर्म आनी चाहिए। या विश्व गुरु कहते हैं, इनको पता नहीं होता ऑस्ट्रेलिया किसको कहते हैं, ऑस्ट्रिया अलग है देश है और ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। जो प्रोनाउंस नहीं कर सकता किसी नेता का नाम, टेलीप्रिंटर गिर गया तो पापा 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 करने लगते हैं। ये देश की इज्जत बढ़ाएंगे आगे, गिरता हुआ रुपया देश की इज्जत बढ़ाएगा। हमारे देश से कितने लोगों का पलायन हो रहा है, कितने करोड़पति देश छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंकड़ा गवर्नमेंट ही देती ना, हम तो नहीं देते। जिस देश में किसान आत्महत्या करता होगा उससे बड़ी इज्जत बढ़ती होगी देश की। गिरिराज सिंह को बताओ, या हर दूसरे दिन आतंकी हमला होता है जम्मू कश्मीर में, देश की बड़ी इज्जत बढ़ती होगी, लोग हंसते होंगे हमारे पे। मतलब इस कुपड़ को यह पता नहीं है कि इज्जत बढ़ती किससे और कम किससे होती है। राहुल गांधी ने वही बोला जो विश्व को पता है। राहुल गांधी नहीं बोलने से उनको पता नहीं है 85 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, किसान आत्महत्या करता है इस देश में पता नहीं है, बेरोजगारी का आलम क्या है पता नहीं उस देश में, लॉ एंड कानून व्यवस्था का क्या है पता नहीं है।
विदेशी अखबारों में लेख छपते हैं। मैं वो योगी वाला लेख की बात नहीं कर रहा हूं, विज्ञापन के रूप में छपवाया हुआ पैसे देके लेख छपते हैं। जब गंगा के किनारे पे लाशें खुल गई थी एक बरसात में, सारी लाशें ऊपर आई थी, पूरे विश्व के अखबारों ने उसको छापा था फोटोग्राफ को। तो राहुल गांधी गए थे क्या फोटो लेके? तब गिरिराज जी का नजर मतलब बेइज्जती नहीं हुई। पहले गिरिराज जी को ये पूछो तो सही कि सब इज्जत किसको कहते हैं, जरा पता ही। राष्ट्रद्रोह, एक शब्द इनको पता है, राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह से भी बड़ा समाजद्रोह है। समाज से राष्ट्र बनता है और ये समाजद्रोही है जो समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। जो आदमी ये कहे कि भारत इस लायक नहीं था कि भारत में रहा जाए, लोग कहते थे कि क्यों पैदा हो गए भारत में, तो बड़ी बेइज्जत कर ली थी इन्होंने। वो तो उस पीरियड की भी बात कर रही थी जब 5 साल की अटल जी की सरकार थी। हाँ, क्या गिरिराज में इतना दम है ये पूछने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आदरणीय जरा अटल जी की आपने भी सरकार थी 5-7 साल, प्लीज जरा उस सरकार को जरा बचा लीजिएगा, उनकी भी बेइज्जती मत करिए। लेकिन इन कुपड़ों के लिए जब देश आजादी हो गया 2014 से लेके 14 के बाद, तो इनकी क्या बात का वैल्यू है मुझे बताइए। नहीं, इनके इसके ऐसे अनबंड संड ऐसे स्टेटमेंट देने से कल ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं लगेगा। हाँ, नहीं, इनका जो ये कह रहे हैं, मैं फिर एक आंकड़ा रख देता हूं। इन्होंने कहा, अभी मोदी जी ने संघाई में कहा, संघाई वाले पे ही फोकस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि चीन को लेकर के बड़ा जो बौखलाए हैं लोग। उन्होंने कहा कि लोगों का एक पांव तो बाहर निकल गया था, लोग छोड़ करके जा रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था, कहाँ पैदा हुए, जा रहे थे, उद्योगपति सब छोड़ के जा रहे थे। अब भारत छोड़ने की बात कर लेते हैं। 2015 से 2020 तक 8 लाख भारतीयों ने, 8 लाख से ज्यादा भारतीयों ने विदेश की नागरिकता ले ली, भारत छोड़ दिया। 2015 से 2020, उसके बाद बताएं 2021, 2015 से 20 का बल्क डाटा बताया। 2021 1,63,370 भारतीयों ने, ये तो वो नहीं होंगे ना जो नागरिकता छोड़े हैं, जो 5 किलो राशन जिनको मिलता है, वो तो नहीं होंगे। ये कोई पूंजीपति, उद्योगपति, पैसे वाले नहीं, ये लखपति ही है। विदेश ऐसे ही नहीं फ्री में लोग जाते हैं, करोड़पति, अब्जोपति है भाई। हाँ, तो 2021 में 1,63,370, फिर 2022 2.25 लाख भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, विदेश की नागरिकता ली। फिर अब 24 का चल रहा है, 2023 का भी आपको बता दें। 2023 2,16,219, 2,16,000, यानी 4 और 8, 4, 12, करीब 14 लाख। जब से मोदी जी आए हैं 14-15 लाख भारतीय, 14-15 लाख भारतीय नहीं, 14-15 लाख भारतीय अरबपति। हाँ, उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ दिया। 14 से पहले यहाँ पैदा होने पर बड़ा कष्ट होता था, 14 के बाद पैदा होने पर सीधे भारत विदेश की नागरिकता मिल रही है। यही है, इसी की बखान कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, बिल्कुल। और चीन का प्रेम मोदी जी का तो कोई छुपा नहीं है, भाऊ कई बार बता चुके हैं चीन का प्रेम। भाऊ ये लगातार एक्सपोज होते होते विदेश में जा रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश का इनके सामने ही नेहरू जी की तारीफ करने लगता है कि नेहरू जी की वजह से हमारे संबंध इतने अच्छे हैं। भारत में दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है, अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे, मलेशिया के साथ संबंध बड़े बिगड़े हुए हैं। गोदी मीडिया ने कहा मलेशिया भी आ गया मोदी जी की विदेश नीति। भाषण की शुरुआत हुई, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू की देन है कि जो भारत की आइडेंटिटी इतनी बड़ी बनी थी, हमारे संबंध हमारे और भारत के साथ इतने मजबूत हुए थे, हम फिर से उस दौर में जाना चाहते हैं, ये इज्जत कितनी
घट रही है और एक किसकी बढ़ एक रही एक 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 कहावत है, है। कौवे के शाप से जानवर मरा नहीं करते। हम्म हम्म कौवे को जानवर खाना होता है मरा हुआ, हम्म और जब कौवा भूखा रहता है तो वो श्राप देता है कि तू मर जा। हम्म तो जानवर मरता है क्या? हम्म तो एक गिरिराज जैसी की औकात वो है। राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह। और यदि ये राष्ट्रद्रोह है तो फिर मोदी जी ने तो कई बार किया है। कई बार। हम्म कई बार किया है, कितनी बार जेल में जाना पड़ेगा पता नहीं। हम्म तो कुल मिला के, क्योंकि इन्होंने मोदी ने क्या कहा ये भी पता नहीं। हम्म पढ़े लिखे कहाँ है, ऊपर है ना। बस इनको एक पता है, राहुल विदेश गए, भाई वो स्वागत हुआ, रात भर नींद नहीं आई। अभी मोदी जी जा रहे हैं, अभी मोदी जी उससे बड़ा स्वागत करने का प्रयास करेंगे। खूब टीम लग गई है काम पे। हम्म अब्जों रुपए का पैसा खर्चा उर्चा करके सब कर कुरा के बड़ा आयोजन होगा, और ये गोदी मीडिया सुबह शाम तक दिखेंगे। वहां नारे लगे मोदी मोदी के, वहां नारे लगे मोदी मोदी के। अरे यार, मोदी जी को लोगों ने निपटा दिया, 244 पे लाद दिया बापड़े को। अच्छा खासा 56 इंच का सीना बैसाखियों पे आ गया। हम्म और उस बैसाखी पे कंधे पे, उस बैसाखी लिए हुए आदमी के कंधे पे बैठे ये गिरिराज। हम्म ये बोझ है सरकार पे। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है गिरिराज का, जरा बताएं। हम्म उलूल जुलूल स्टेटमेंट देने के सिवा इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसका? सिर्फ उलूल जुलूल ये करना। जैसा नारायण राणे को छोड़ दिया था कि आप रोज सुबह शाम तक, सुबह होते ही आपको 2-3 बार गाली देनी है उद्धव ठाकरे को। हम्म ठाकरे परिवार को गाली देने के लिए नारायण राणे उसके दोनों बच्चों को छू कर दिया था। बस आप बोलते रहिए। हम्म और फिर किसी का कुत्ता भी गली में मर जाता है, और कहीं आता है कि भैया वो कुत्ता मर गया, बोला इसमें ठाकरे परिवार का हाथ। हम्म वैसे राहुल गांधी ने कुछ भी बोला, कल राहुल गांधी ने ये भी बोला कि भारत में सिर्फ गिरिराज सिंह जैसे आदमी है कि जो काम कर रहे हैं। बोलेंगे देशद्रोह की बात कर रहा है, बताओ। हम्म क्योंकि बगैर बात सुने आपको उस पर देशद्रोह का तगमा लगाना है। हम्म और इनका फिर ट्वीट जो है, रीट्वीट करने वाले अंधभक्तों की कमी नहीं है। बहुत बड़ी फौज है कुपड़ों की। राहुल गांधी ने क्या कहा ये सोचने के पहले रीट्वीट कर रहे लोग। हाँ। जान तो लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा। और अभी आशीष जी आपने तो सुना ही दिया प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। हम्म तो मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी को बाकायदा ये बोलने के लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर हो, हाँ और होना। कम से कम 10 साल की सजा हो। हम्म और फिर उसके अनुपात में आगे प्रधानमंत्री जी का भी नंबर है। असल में भाव क्या ऐसा लगता है मुझे, जो मुझे लगा, मैंने राहुल के भाषण का थोड़ा सा पोर्शन सुना। असली दिक्कत चीन से नहीं है। असली दिक्कत क्या इससे हुई, राहुल ने वहां पर अभी संसद में भी अभय मुद्रा बताया था, वहां भी शिव की चर्चा छेड़ दी और पूछा शिव क्या है, तो राहुल ने कहा कि शिव का मतलब विनाश। विनाश किस चीज का? अहंकार का विनाश। अब अहंकार किसमें है? जिसमें होगा उसी में तो अहंकार का विनाश होगा। बुद्ध से लेके शिव तक सब पर जो है लेकिन आध्यात्मिक चर्चा। हाँ सनातन धर्म का दर्शन बताता है, हाँ। ब्रह्मा द क्रिएटर, हम्म उत्पत्ति करने वाला ब्रह्म है। हम्म विष्णु द प्रोटेक्टर, हम्म संरक्षण करने वाला विष्णु है। हम्म शिवा द डिस्ट्रॉयर। जब शिव जी तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय आता है। हम्म शिव जी का तांडव शुरू होते ही प्रलय आता है। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि जब अति बोझ हो जाता है, भगवान ने जो सृष्टि क्रिएट की है, मैं सनातनी धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इसमें साइंस का कोई, ये तो लोग बोलेंगे वानखेड़े जी भी कुपड़ हो गए। हम्म साइंटिफिक, इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं कर रहा मैं सनातन धर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जब इस सृष्टि में बहुत बोझ बढ़ जाता है, पापों का, कुकर्मों का, एनवायरमेंट के खिलाफ, ऐसे में प्रलय आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है और नया सृजन होता है।
क्योंकि जब आपके किसी चीज के दिमक लग गई तो आपको वो फर्नीचर फेंकना ही पड़ता है बाहर और नए फर्नीचर की रचना करनी पड़ती है। वही है, शिव अविनाशी है, वो सबका नाश कर सकता है लेकिन वो अविनाशी है। शिव अनंत है, ना उसका ठोर ऊपर ना ठोर नीचे पता पड़ता है। तो शिव की व्याख्या करने में तो रात दिन निकल जाएंगे, इतना बड़ा। और ये समझने के परे है, इनको क्या समझना है। अब राहुल गांधी ने शिव पे बोला तो इनको तब भी तकलीफ होगी, क्योंकि इस यूपी के चुनाव में तो बता दिया कि राम किसके साथ है। ऑडियो कम कर दीजिए, कंट्रोल रूम ऑडियो कम कर दीजिए। ये तस्वीरें इसलिए हमने दिखा दी, ये तस्वीरें हैं मुसीबत, ये तस्वीरें मुसीबत हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हालांकि गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है। अगर ऐसी तस्वीरें मोदी जी की होती तो सुबह से शाम तक ऐसे लगता कि देखिए छा गए मोदी, आ गए मोदी, क्या क्या वो तुकबंदी बिठाते हैं सब, वो पूरे दिन तुकबंदी की झड़ी लग जाती चैनलों पर। लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा है, न राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, न राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन जो अमेरिका में जो जिस तरीके से वेलकम हुआ, जो स्वागत है, ये स्वागत ने टेंशन में डाल दिया है भाव, इसलिए तस्वीर देखिए, दिखाई। 2024 के चुनाव के बाद राहुल यदि घर से 2 दिन नहीं निकले बाहर तो भी ये टेंशन में आ जाती है। हाँ, राहुल इनके लिए टेंशन हो गया है। हाँ, राहुल बाहर निकले तो टेंशन, विदेश गए तो टेंशन, लोगों के बीच में गए तो टेंशन, कुलियों को मिले तो टेंशन, किसानों से मिले तो टेंशन। राहुल पार्लियामेंट में आए तो टेंशन, नहीं आए तो टेंशन, बोले तो टेंशन, ना बोले तो टेंशन। क्या हुआ आशीष, जब छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या हुई और वहां दूसरे मतलब उन्हीं के ताराबाई तक की बात आता मैं, ताराबाई ने संभाला और औरंगजेब पस्त हो गया। 28 साल से ज्यादा टाइम हो गया दक्कन में, दिल्ली छोड़े, लोग पागल हो गए। आप इमेजिन करिए 28 साल, मतलब कोई 1 साल के बच्चे को छोड़ के आ गया, वो बच्चा जवान हो गया होगा घर पे। बहुत पागल होगी पूरी मुगल की आर्मी। लेकिन मराठा साम्राज्य ना बोलने की तैयारी में नहीं था। इन्होंने रायगढ़ राजधानी पे कब्जा कर लिया, सब कुछ कब्जा कर लिया, तो मराठी का सिंहासन इधर से उधर चलता था। रानी बरकरार, राजा नहीं तो रानी बरकरार। तो हमारे यहाँ 2 धनाजी और संताजी थे, 2 बहुत बड़े सेनानी थे। इन्होंने एक दिन तो अति की, औरंगजेब के छावनी पे ही छापा मारा और जब देखा औरंगजेब अंदर नमाज पढ़ रहे थे तो उनने कहा कि नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको बताया कोई भी आदमी पूजा कर रहा होगा किसी भी धर्म का हो, उसको हाथ नहीं लगाना। तो औरंगजेब को छोड़ के उसको बताने के लिए कि हम क्या करते हैं, उसके टेंट के ऊपर जो सोने का गुंबज था वो छाट के ले गए। औरंगजेब को बुखार चढ़ गया कि जो ऊपर का गुंबज छाट के चले गए। मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए बच गया, नहीं तो मेरा सर लेके जा रहे थे। तो धनाजी संताजी के नाम से थर्राने लगे। तो लोग, एक कहावत थी कि मुगलों के घोड़ों को यदि वो तालाब या नदी में पानी पीने जाते थे तो जैसे ही पानी में झुकते थे तो उन्हें पानी के अंदर धनाजी संताजी का चित्र दिखता था और घोड़े पानी से भाग जाते थे। ये कहावत है की मुघलांच्या घोड्यांना पाण्यातही संताजी धनाजी दिसायचे। यह टेरर है। अब मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, संताजी धनाजी महान थे, राहुल गांधी जी उनके मतलब तुलना कहीं कर ही नहीं सकते हम लोग। लेकिन एक वाकया बताता हूं, बीजेपी को भी 24 घंटे राहुल गांधी दिखता है। आंख बंद करता है तो राहुल गांधी दिखता है, आंख खुलते तो राहुल गांधी दिखता है। इस तथाकथित पप्पू ने बैंड बजा के रख दी है। ये बोलते हैं अरे उसमें कुछ अक्ल नहीं। आप कभी इनके साथ बैठिए आराम से,
और जरा कॉन्फिडेंस में लेके बात करिए। बोले पागल है राहुल गांधी, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो कैसी है, कैसा चलता है, कुछ भी टी शर्ट पहन के आता है, लोगों से मिलता है, किसके भी गले पड़ता है। जब राहुल गांधी पागल है, जब राहुल गांधी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना राहुल गांधी? क्यों? आप दूसरी कुछ राष्ट्र निर्माण की बात करें। हाँ। लेकिन कोई भाजपाई के पास बैठो आप, कोई संघी के पास बैठो, राहुल गांधी से चर्चा शुरू होकर राहुल गांधी पे खत्म होती। तो राहुल गांधी इनके लिए हवा हो गए। अब विदेश में गए, अब कुछ लोग हैं पचाप आ जाते हैं। मतलब राहुल गांधी की वो जो स्वागत हुआ, वो जो भाषण दे रहे, उससे तकलीफ तो हो रही है, लेकिन चेहरे पे फिर भी हंसी लाके बोलते हैं कि हमने कहा राहुल जी अमेरिका है, हाँ गए होंगे, जाते रहते हैं, उनको क्या है, उनकी तो वहाँ बहुत 10 गर्लफ्रेंड है, ड्रग वग लेने के लिए जाते होंगे, ऐसी बात करते हो। और अंदर का दर्द छुपाने की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उतावले, गिरिराज सिंह जैसे, कि उनमें मादवा नहीं छुपाने का, वो अंदर का उबार बाहर आ गया। बाकी सब स्लीपिंग वोल्केनो है, सोए हुए ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी फट गया राहुल के नाम से। बोले देशद्रोह करो इस पे। फटा तो लावा अपने ही खेमे में, पूरा लावा से पूरा अपना ही खेमा अरे झुलसा दिया, भाई, जला दिया। आप किस तरफ खड़े हो, जहां खड़े हो वहां से लावा नीचे कहां बहेगा? अपनी, ये वो हाथी है जो अपने फौज को मारते हैं, गिरिराज सिंह आज जैसे। आज इनके बहुत सारे मतलब सामने सब सबूतों के साथ, तारीख और विजुअल बाइट के साथ हमने आपको सुनाया है। तो देखिए देशद्रोही कौन है, इस देश की धज्जियां विदेश में जा करके कौन उड़ाया, कौन 85 पैसे की बात किया, कौन कहा स्कैम इंडिया था, कौन कहा यहाँ पैदा होने पर शर्म आती थी लोगों को। हमें तो कभी शर्म नहीं आई, हम 2014 के बाद तो पैदा नहीं हुए, भाव हमसे ही पहले पैदा हुए थे, अरे कभी मोदी शर्म जी नहीं। का मोदी जी के पिताजी माताजी, उनका जन्म भी तो हुआ ना, वो हाँ भी आज जन्मे हैं। हाँ मोदी जी के भाई भी तो रहे हैं। मोदी जी ने चाय भी तो बेची है, चाय भी बेची है। मगरमच्छ को पकड़ा है, बांग्लादेश का युद्ध में जेल गए हैं, 30 साल भिक्षा मांग के रहे हैं, किसी के लिए पढ़े हैं, किसी के लिए अनपढ़ है, किसी के लिए डिग्री होल्डर है। मोदी जी ने जो अभूतपूर्व काम किए, जो लीला रचाई है पिछले 70 साल में, जन्म के बाद से आज से, वो भी तो उसी समय लीला रचाई है जब कांग्रेस की सरकार थी। लीलाधारी, खैर हाँ, प्रभु को लीलाधारी कहते हैं। इस लीलाधर प्रभु की भी चिंता करे गिरिराज जी। खैर ये चर्चा आप करते हैं तो मैं फिर पता है आपकी बातें सुनते सुनते दिमाग में जोड़ने लगता हूँ कि 30 साल भिक्षा मांगे, 5 साल चाय बेचे, 45 साल राजनीति किए, उम्र ही 150-200 साल हो जा रही है। पता चला अगर सारा जोड़ देंगे तो गौतम गुरु नानक, कबीर और गोरक्षनाथ के साथ चौथा आदमी ये भी वहां पर मौजूद मिलेंगे, और शायद हो सकता है मौजूद रहो, तभी वो मुलाकात इन्होंने बताई थी भाषण में कि तीनों एक साथ बैठे थे, 3 अलग-अलग सदियों के लोग। मैंने क्या कहा आपको, जो अजन्मा है, जो डायरेक्ट अवतरित हुआ है, उसके किसी भी चीज को आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्या कभी कृष्ण की लीला पे किसी ने प्रश्न उठाए? हाँ, तो नहीं उठा सकते इनके भी। ये भगवान है और ये स्वयं कह रहे कि मैं भगवान। चलिए इनकी लीला देख रहे हैं 143 करोड़ लोग, और ये लीला बढ़ती जा रही है। ये चर्चा शुरू हुई थी टेक्सास से, भारत में बैठे मोदी जी के अलग-अलग लीलाएं अलग-अलग देशों की हमने आपको दिखाई। आखिर में आज एक रिपोर्ट हमने पेश भी की है, चर्चा इस शो में भी कर देता हूँ। इस लीला का जो अंजाम है ना, आखिरी परिणति वो दिखने लगी है। ये बहुत सोचनीय उदाहरण है। मध्य प्रदेश के पन्ना की घटना, जिस पर एक रिपोर्ट हमने दिखाई भी है, जहां हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में एक हिंदू अपनी माँ को एडमिट करता है, खून की जरूरत होती है, तो उसका मुसलमान दोस्त जाता है ब्लड बैंक में, जो सरकारी अस्पताल का ब्लड बैंक है, मुसलमान दोस्त जाता है साथ में, ब्लड बैंक वाला मना कर देता है नाम देख करके कि नहीं, मुसलमान का खून हिंदू को नहीं चढ़ाया जा सकता। ये इस लीला की आखिरी परिणति है।
इससे बचना होगा। म्यूट है आप इस लोग, देश म्यूट के लिए, जो इस देश के लिए घातक है आशीष, ये देश शबरी के झूठे बेर खाने वाले राम का है। इजाजत दीजिए। ये देखिए, ये देश ये देश ये देश आज यदि मुसलमान का खून हिंदू को नहीं चढ़ सकता, तो सैकड़ों मुसलमान आजादी की लड़ाई में कट मर गए। अब्दुल हमीद जैसे लोग इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर गए। आज उनकी शहादत को गाली है और गाली। यकीनन एक भारतीय होने के नाते ये गाली देने का अधिकार मैं किसी को देने नहीं देता। आप शहादत नहीं दे सकते, वो आप अपने घर बैठिए, लेकिन जो मर्द है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, उनका अपमान मत करिए किसी धर्म का नाम लेके। छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जानें दी है, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नमन प्रधानमंत्री कहते मेरे दैवत है, शर्म आनी चाहिए। मेरे छत्रपति इनके दैवत हो ही नहीं सकते। यदि इस घटिया लेवल पे जाते हैं तो कि मुसलमान का खून हिंदू को नहीं चढ़ा जा सकता, इससे ज्यादा घिनौना नहीं है कोई। बहुत शर्मनाक रिपोर्ट है, बहुत। ये प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य पे तमाचा है जो प्रधानमंत्री कहते कि मेरा बचपन मुसलमानों के साथ गुजरा है, जो कहते हैं कि मैंने मुसलमानों के साथ त्योहार मनाए हैं। एक गाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर चलना चाहिए जिसने मना किया। मुझे अच्छा लगता है कि आज हमारे बीच में मनमोहन देसाई नहीं है, नहीं तो उसको अरेस्ट करते हैं। क्योंकि अमर अकबर अंतुनी पिक्चर में जब एक बुढ़िया का एक्सीडेंट होता है और उसको खून देना होता है, तो विनोद खन्ना अमर, अकबर के रोल में ऋषि कपूर और एंटोनी के रोल में अमिताभ बच्चन, तीनों मिलके उस बुढ़िया को खून देते हैं। तीनों का खून उस बुढ़िया को चलता है। निरूपा राय ने जो किरदार निभाया, बाद में पता पड़ता है उनकी माँ है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन एक हिंदू महिला को खून देता है। इस सीन पे मनमोहन देसाई को ये फांसी दे देते हैं। ये श्रेष्ठतम कवि जिन्होंने मधुशाला लिखी, उनको समाज का बहिष्कार कर देते, क्योंकि वो लिखते हैं मंदिर मस्जिद भेद कराती, मेल कराती मधुशाला। क्योंकि साहित्य, दर्शन, धर्म, इनसे इन कुपड़ों का कोई लेना देना नहीं। ये घटना बहुत, ये किसी चीज की शुरुआत है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। और यदि इस विषैले वृक्ष को यही यदि खत्म नहीं किया जाए, ये पूरा जंगल में फैल जाएगा। ना लोकतंत्र, ना संविधान, कुछ नहीं बचेगा। इंसानियत नहीं बचेगी, मानवता खत्म हो जाएगी। मानवता खत्म हो जाएगी। हम वापस स्टोन एज में चले जाएंगे, पत्थर युग, पाषाण युग में चले जाएंगे। इसीलिए मैंने इस रिपोर्ट की चलते चलते चर्चा कर दी, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये गंभीर है, बहुत ही गंभीर है, और इसको दबा दिया गया। कहीं भी मीडिया में नहीं ये खबर आ पाई। जैसे ही ये खबर आई, एक रिपोर्ट इस पर आई, उसके बाद हमने खबर लाई। ये बहुत ही, और इस पर कमेंट्स इतने सारे हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों के, तमाम मुस्लिम भाइयों के कमेंट हैं कि जी हमारे माँ को एक हिंदू ने एक कमेंट मैंने देखा कि आंखों की रोशनी चली गई थी और कॉर्निया का शायद ऑपरेशन हुआ जो है, और एक हिंदू ने दिया शायद, जो नेत्रदान होता है या कुछ जो भी होता हो, मेडिकल टर्म्स में नहीं जानता, लेकिन कमेंट में आया। मैं कहा देखो ये हिंदुस्तान है। इस कमेंट में इस हिंदुस्तान की आत्मा को, ये सब इस आत्मा को सब कुचल रहे हैं हिंदुस्तान की। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे। ये सवाल अनवरत जारी रहेंगे जब तक ये जुबान है, जब तक सांसें हैं, ये सवाल जारी रहेंगे। ऐसे आसानी से इस देश को, इस लोकतंत्र को हम किसी के मुट्ठी में
खत्म नहीं। ना ये किसी के बाप का देश नहीं है, नहीं। ये हम लोगों का देश है, 143 करोड़ लोगों का देश है और ये देश संविधान से चलेगा। इन कुपड़ों के हाथ में कुछ दिन यदि हाथ में लग गया वस्तुरा, ये अपने आप को भले ही जख्मी कर ले, समाज को जख्मी नहीं होने देंगे। इतना तो दायित्व पत्रकार होने के नाते आशीष हम निभा ही सकते हैं। बिल्कुल निभाएंगे और कल दोपहर फिर आएंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार। नमस्कार।